स्टूडेंट्स वेलकम टू फोकस द टेस्ट ऑफ। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड सारे थ्योरम को समझेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक बातों पे ध्यान देते हैं कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में कैसे रिलेट हो सकते हैं। ओके, उनको रिलेट होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होना पड़ेगा। दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में दो तरीके से रिलेट होते हैं, एक कन्वर्जेंसी और दूसरा सिमिलरिटी। हम लिखेंगे कि टू geometrical figures are related to each other by following ways पहला है बाय कंग्यूरेंसी और दूसरा है बाय सिमिलरिटी। ओके, बाय कंग्यूरेंसी का क्या मतलब है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर एग्जैक्टली कॉपी टू ईच अदर। हम ये बोल सकते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एग्जैक्टली कॉपी टू ईच अदर। ओके, और सिमिलरिटी में क्या बोलेंगे कि टू ज्योमेट्रिकली फिगर्स आर look like to each other, ये एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ चेक करो। इसके एग्जांपल में यहाँ पे ये एक लाइन है ए बी 5 सेंटीमीटर का, दूसरा लाइन है पी क्यू, ये भी 5 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट इक्वल है, ए बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो लाइन के मामले में मुझे लग रहा है कि हाँ एक दूसरे के इक्वल है। ज्योमेट्रिकल फिगर सिर्फ लाइन ही तो नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल का यूज़ करते हैं। तो हम इसे ए बी इक्वल टू ना दिखाकर कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। ठीक है, पी क्यू, यानी ए बी कन्ग्रुएंट पी क्यू। ओके, वैसे ही सेम सिमिलरिटी में आ जाओ। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। इसके एग्जांपल में ये हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया डी ई और एफ। ठीक है, ये साइड ए, ये भी साइड ए और ये भी साइड है। यहाँ पे ये साइड बी, ये भी साइड बी और ये भी साइड बी। ये क्लियर है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये पहले से तय है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों तो इक्विलेटरल ही हुए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हुए। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स आपस में सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखने में होंगे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी नहीं होंगे, एक दूसरे से के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में ज़रूर इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ये आपस में सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिमिलर का। ठीक है, इसे आप उल्टा एस मत समझो, हॉरिजॉन्टली एस मत समझो। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली एस है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ये आपस में सिमिलर है। ओके, चलो तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या बोलेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड to be congruent to each other if their corresponding parts
आर इक्वल टू each अदर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाया मैंने डी ई और एफ। ठीक है, आप इस दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो। मैंने ये बोला कि ये ए बी साइड जो है इस डी ई साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, फिर बोला कि ये बी सी साइड जो है ये ई एफ साइड के इक्वल है, बी सी इक्वल टू ई एफ। फिर बोला कि ये तीसरा साइड जो है ई सी इस डी एफ के इक्वल है, ई सी इक्वल टू डी एफ। इसके अलावा मैंने ये भी बोला कि ये जो एंगल ए है इस एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। फिर ये जो एंगल है एंगल बी, ये इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है ये इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, लेकिन कहने वाली बात यह है कि क्या इन 6 कंडीशंस के होने पर ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे? ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी तीन कंडीशन से रिलेटेड कुछ पॉसिबल कंडीशंस जनरेट होते हैं और उन पॉसिबल कंडीशंस के होने से ही दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें करना यह है कि उन कुछ पॉसिबल कंडीशंस की वजह से बाकी जो कंडीशन बचते हैं हमें उन्हें प्रूव करना है। तो देखते हैं कुछ पॉसिबल कंडीशंस के बारे में। सम possible conditions for congruence of triangles। ओके, तो सबसे पहला क्या है वो है SAS का मतलब हुआ साइड एंगल साइड। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। कुछ बेसिक बातें ये समझ लो कि दो ट्रायंगल के अगर दो कॉरस्पॉन्डेंस साइड और इंक्लूडिंग एंगल आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे, यानी बाकी के पार्ट्स भी, बाकी का जो एक साइड बच गया और बाकी के दो एंगल भी हो गए, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हमें उन्हीं को प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक है, सेकेंड वाला जो है ASA का मतलब हुआ एंगल साइड एंगल। थर्ड है एंगल साइड। AAS का मतलब हुआ एंगल साइड। फोर्थ है ये है SSS का मतलब हुआ साइड। ठीक है, और फिफ्थ जो है ये है RHS, इसका मतलब हुआ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, ये 5 कंडीशंस हैं, पॉसिबल कंडीशंस हैं फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब एक एक करके इन सारे थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ है SAS, हम इसे ही प्रूफ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड SAS। ये थ्योरम मैंने यहाँ लिख दिया है। टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर ये कंडीशन रहेगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड जो है इसके इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और ये साइड इसके इक्वल, कुछ ऐसा आप मान लो। और इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ये एंगल इसके इक्वल। अगर दो ट्रायंगल में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ये कन्ग्रुएंट होंगी। और याद रखो, कन्ग्रुएंट होने के लिए बाकी रेस्ट पॉसिबिलिटीज़ भी सेम होनी चाहिए, तो हमें अपने प्रूफ में उन्हें रेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को शामिल करना है। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये जो गिवन है सॉल्यूशन में आ जाते हैं। गिवन
इक्वल टू डी ई, ठीक है। फिर ए सी इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए एफ। कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें हम करेंगे नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को, ठीक है। चलो, अब इसके प्रूफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे नहीं है, कुछ स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसे प्रूफ करेंगे, समझ के प्रूफ करेंगे। कुछ ऐसा कि पुट ट्रायंगल ए बी सी, पुट ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। सच दैट ए वर्टेक्स ए, such that vertex A falls on vertex D। कुछ इस तरीके से पुट करो कि ये जो वर्टेक्स है इस D वर्टेक्स पे फॉल हो जाए। उसी के साथ ये जो साइड है पूरा का पूरा, जो AB साइड है, साइड AB फॉल्स ऑन D, ठीक है। एंड एंगल B फॉल्स ऑन एंगल ई, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉलो। पहले से चेक करोगे कि सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो ए सी विल फॉल ऑन डी एफ। अगर एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है तो ए सी किस पे फॉल होगा? एंगल डी एफ पे। और ये पॉइंट बी जो है ई पे ही क्यों फॉल होगा? क्योंकि यहाँ पे ये तो दिया गया है ना कि ए बी इक्वल टू डी ई। इसी कंडीशन की वजह से ए पॉइंट जब डी पे फॉल हुआ तो बी पॉइंट भी ई पे फॉल होगा। किस लिए फॉल होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो साइड है ए सी साइड, ये इस डी एफ साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है तो क्लियर है कि ए सी विल फॉल ऑन डी एफ, ऐसी कोशिश होगी। सो सी विल फॉल ऑन एफ। सी पॉइंट जो है ये एफ पॉइंट पे फॉल होगा, एफ पॉइंट पे गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि सो इट मीन्स ए सी कोइंसाइड विथ डी एफ। ए सी जो है डी एफ के साथ कोइंसाइड करेगा, ए सी जो है डी एफ को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, ओके। फिर आगे क्या है कि नाउ बी फॉल्स ऑन ई, ठीक है। सी फॉल्स ऑन एफ, देयरफॉर बी सी फॉल्स ऑन डी एफ ई एफ, देयरफॉर बी सी फॉल्स ऑन ए एफ। इसका मतलब क्या है कि सो इट इज़ क्लियरली each correspondence part of triangle ABC exactly cover the correspondence part of triangle DEF, then by the definition of congruent triangle ABC congruent triangle DEF, ओके। सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ की है, सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या हमारा एंगल साइड एंगल ए एस ए क्या मतलब है इसका? एंगल साइड एंगल, ओके। इसके थ्योरम को हम लिख लेते हैं।
चलो, तो थ्योरम ये है कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल ले लो आप, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, और ये इंक्लूडेड साइड, ठीक है। अब वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर ये तरीके का सिचुएशन है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। और सेम हमें इसमें क्या करना है, बाकी के रेस्ट पार्ट्स को, बाकी के रेस्ट करस्पॉन्डेंस पार्ट इक्वल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन, और यहाँ 3 केस जनरेट होंगे, 3 केस में इसे हम प्रूफ करेंगे। तो गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये दिया पड़ा है। हम लेते हैं केस 1। केस 1 में हम क्या करते हैं, लेट ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी को डी ई के इक्वल मान लिया, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है, इसको हमने मान लिया लेट, ठीक है। और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन ही है। तो अभी तो आपने प्रूफ किया है ना कुछ देर पहले, साइड एंगल साइड, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, अगर इस तरीके का सिचुएशन रहे तो ट्रायंगल कंग्रुएंट है। और जिस चीज़ को हम प्रूफ कर चुके हैं उसका हेल्प तो ले ही सकते हैं। सो बाई SAS थ्योरम ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो गया। ये तो प्रूफ काफ़ी इजी वे में, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा इक्वल ही होगा। तो इसके लिए हम केस 2 लेंगे। केस 2 में हम ये दिखाएंगे कि AB साइड DE से बड़ा हो सकता है। थर्ड में दिखाएंगे कि AB साइड DE से छोटा हो सकता है। दो साइड्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, यही तो होगा। तो तीनों कंडीशन पे हम उसे प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो केस 2 में देखते हैं। केस 2 में मान लिया लेट AB साइड जो है वो छोटा है इस साइड से, DE साइड से DE, और चलो हम यहाँ एक फिगर बना ही लेते हैं। तो AB साइड छोटा है DE से, हमने ये फिगर बना लिया। तो हम मान लेंगे कंस्ट्रक्शन में लेट टेक अ पॉइंट P ऑन साइड DF सच दैट कि AB इक्वल टू PE, ठीक है। इस तरीके से एक P पॉइंट ले लो आप इस साइड पे, कि ये P पॉइंट को F से मिला देते हैं पहले बार। इस टाइप से एक P पॉइंट ले लो कि ये P और E साइड जो है ये AB के इक्वल है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, ओके, तो लेट टेक अ पॉइंट P ऑन DE such that AB इक्वल टू PE। हम AB को PE के बराबर कर देते हैं। इस DE साइड पे एक P पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से लिया कि ये AB साइड जो है अभी किसके बराबर हो गया, इस PE साइड के बराबर हो गया। हमने इसको ज्वाइन करा दिया P और F को, कुछ ऐसे ज्वाइन करा दिया P और F को, ठीक है। या तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PEF AB इक्वल टू PE, पहली बात बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, और BC इक्वल टू EF, ये दोनों जो है ये गिवन है, ठीक है। सो
बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ई एफ। जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ भी तो इक्वल ही होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एंगल ए सी बी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर एंगल पी एफ ई के, दैट इज एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी एफ ई। बट एंगल ए सी बी ये किसके बराबर है, गिवन क्या है, एंगल डी एफ ई के इक्वल टू एंगल डी एफ ई के। देन एंगल पी एफ ई ये किसके बराबर होगा, एंगल डी ई डी एफ ई के। चलो अब देखो इस फिगर पे आप फोकस करो कि एंगल पी एफ ई ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है ना जब बी पॉइंट और डी पॉइंट एक साथ कोइंसाइड करे। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज only possible when point P and D coincide with each other, okay, each other। अगर दोनों एक दूसरे के साथ coincide कर ही लेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ए बी साइड, दैट इज ए बी साइड किसके बराबर हो जाएगा, डी ई साइड के बराबर हो जाएगा। नाउ again in triangle ABC and triangle DEF, अब AB जो है वो DE के इक्वल हो चुका है, ठीक है। एंगल B जो है एंगल E के बराबर है और BC जो है EF के बराबर है। देन बाई SAS ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रूफ में हमने ये जाना कि ए बी साइड जो है डी ई साइड से छोटा था। थर्ड केस जो जनरेट होगा उस केस में ये होगा कि ए बी साइड जो है डी सी साइड से बड़ा होगा। थर्ड केस को यहाँ लिख लेते हैं, ए बी साइड डी ई साइड से बड़ा होगा, तब क्या केस जनरेट होगा। तो इसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ कर लिया हमने कि ए बी साइड डी ई साइड से बड़ा है, तब हम फिर डी ई साइड को ए बी साइड के इक्वल करेंगे। प्रोसीड डी ई साइड टू पॉइंट पी सच दैट ए बी इक्वल टू पी ई, ओके। कुछ ऐसा करते हैं, इस पी पॉइंट तक हमने इसे बढ़ा लिया, ठीक है। और ये भी लिखते हैं कि ज्वाइन पी एफ को ज्वाइन करा लिया कुछ इस टाइप से, ठीक। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी ई और एफ क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू पी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और बी सी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। ये दोनों तो गिवन है और ये है बाई कंस्ट्रक्शन, ओके। देन अब क्या लिखोगे, देन बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ई एफ। और जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो बिल्कुल वैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो बिल्कुल वैसे ही कि एंगल सी जो है इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। एंगल ए सी बी ये इक्वल हो गया एंगल पी एफ ई के। बट एंगल ए सी बी ये किसके इक्वल है, एंगल डी एफ ई के। सो व्हाट वी कैन से दैट कि एंगल पी एफ ई ये बराबर होगा एंगल डी एफ ई के। और बिल्कुल वही पिछले वाली कंडीशन कि दिस सिचुएशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट P and D
coincide with each other, ओके। और जब ये coincide कर ही जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, ओके। तो नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, जहाँ पे ए बी बराबर हो चुका है डी ई के, एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया ही गया है और बी सी साइड इक्वल है ई एफ के। तो अब क्या बोलोगे कि बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया। तो दो पॉसिबिलिटीज़ को हमने प्रूव कर दिया, अब हम तीसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं एंगल एंगल साइड, ठीक, एंगल एंगल साइड। हम यहाँ थ्योरम लिखते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो ये थ्योरम है कि इफ़ एनी टू एंगल एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, और एक नॉन इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब हो गया कि इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड ये वाला, और नॉन इंक्लूडेड मतलब या तो ए सी नहीं तो बी सी, तो नॉन इंक्लूडेड साइड भी आपस में इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, तो बाकी के रेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट को हम इक्वल कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, क्या नहीं करेंगे? तो चलो प्रूफ की तरफ ध्यान देते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ओके। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangle we know that sum of angles of any triangle equal to 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखोगे? दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये मान लो ये 1 हो गया, एंड एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 को आप इक्वल कर दो, तो क्या लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अभी तो आपने यहाँ पे देखा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल ए एंगल डी और एंगल ई को कैंसिल करेगा तो आपके सामने क्या आएगा कि एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। ये चीज़ें आपको मिल गई, ओके। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ठीक है, ये गिवन है। बी सी है ई एफ के, ये भी गिवन है। और अभी आपने क्या बराबर कर लिया कि एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल कर लिया, ठीक है। तो अभी तो कुछ देर पहले आपने प्रूफ किया है कि एंगल साइड एंगल दो एंगल और इंक्लूडेड साइड वाला कंडीशन रहे तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हो तो गया कि एंगल बी और एंगल सी के बीच का साइड आपस में इक्वल है। अभी देखो आप इस फिगर को देखो कि एंगल बी एंगल ई के साथ, एंगल सी एंगल एफ के साथ और बी सी साइड ई एफ के साथ। तो क्या लिखेंगे? दैट इज़ बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। ये कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ भी इक्वल हो गए। समझ में आया?
बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ इक्वल हो गए, वो नहीं लिखा जा रहा है, हमें प्रूफ यही करना है। कंग्रुएंट होने का मतलब ये है कि बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ आपस में इक्वल हो गए, बाकी के रेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम अगले पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। अगला पॉसिबिलिटीज़ है हमारा, अगला पॉसिबिलिटीज़ है SSS का मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, तो उसके थ्योरम को लिखते हैं और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थ्योरम हमने लिख लिया है साइड 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 का, कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके, जैसे मान लो कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, कुछ ऐसा दिया पड़ा है। अगर ऐसे कंडीशंस हैं दोनों ट्रायंगल में तो ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे, हमें इसे ही प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें क्या गिवन है कि AB साइड इक्वल है DE के, BC साइड इक्वल है EF के और AC साइड ये इक्वल है DF के। ये तीनों आपस में इक्वल है। ओके, कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है, क्या ज़रूर करना है। पहले लिखते हैं टू प्रूफ। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF, यही तो हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे मान लो कि लेट BC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, BC को हम लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन लॉन्गेस्ट साइड पे ही करना है। देन EF इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ड्रॉ EG सच दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG एंड AB इक्वल टू EG। ठीक है, ये पॉइंट पे मैंने इसे G मान लिया और ये आपने ऐसे ड्रॉ किया कि EG को ऐसे ड्रॉ किया कि यहाँ जो एंगल बना ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और AB साइड इस साइड के इक्वल है, EG साइड के। फिर क्या किया आपने कि जॉइन GF एंड GD, GF और GD को अपने आपस में ज्वाइन भी करा लिया। ओके, ये यहाँ पे और कुछ इस तरीके से ज्वाइन करा लिया। ठीक, ये पार्ट जो है इसके इक्वल है। अब आ जाओ नाउ प्रूफ पे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। ठीक है, यहाँ क्या है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF, ये बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर BC इक्वल टू EF, ये गिवन है। ठीक है, और फिर AB इक्वल टू EG, ये आपने माना। AB इक्वल टू EG, ये भी है बाई कंस्ट्रक्शन। तो बाई SAS ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल GEF। क्लियर है, ABC किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल GEF के, यानी कि एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल G के। ये मेमोरी में आप रखो, एंगल A इक्वल टू एंगल G। ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो ही जाएगा कंग्रुएंट के अलावा। ठीक है, तो इसीलिए आप लिख लो कि AC किसके इक्वल, GF के इक्वल, AC इक्वल टू GF के इक्वल। बट AC किसके इक्वल दिया है, DF के इक्वल दिया है। AC इक्वल टू DF, देन
यू कैन से दैट कि डी एफ इक्वल टू जी एफ, ये आपस में बराबर हो गया। ओके, अब आ जाओ आप नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, डी ई और एफ जी के। इस ट्रायंगल में चेक करोगे कि ये साइड जो है और ये साइड जो है दोनों आपस में इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल होगा तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगा, जिसके थ्रू ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल डी ई जी, नाउ इन ट्रायंगल डी ई जी, इसमें क्या लिखोगे आप कि डी ई साइड जो है ई जी साइड के इक्वल है, डी ई इक्वल टू ई जी। और ये कैसे इक्वल है, क्योंकि ये डी ई साइड जो है ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू ई जी, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए। तो डी इक्वल टू ई जी, दैट इज एंगल ई डी जी इक्वल टू ई जी डी, दैट इज एंगल ई डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, ये मान लो 1 हो गया। सिमिलरली आप इसमें भी तो फोकस करोगे तो यही मिलेगा। इस वाले पार्ट में भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ लिखोगे कि एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी, एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी। ठीक है, 1 और 2 को आपस में ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। तो ई डी जी और एफ डी जी को आपस में ऐड करिएगा, ई डी जी और एफ डी जी, तो ये पूरा एंगल मिलेगा। यानी एंगल ई डी एफ, और इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये मिलेगा ई जी एफ। तो एंगल ई डी एफ इक्वल टू एंगल ई जी एफ, यानी एंगल ई डी एफ इक्वल टू एंगल ई जी एफ। यानी अभी आपने क्या क्लियर कर दिया कि एंगल डी किसके इक्वल, एंगल जी के इक्वल। ठीक है, अब कुछ देर पहले आपने क्या क्लियर किया था कि एंगल ए एंगल डी जी के इक्वल, तो इस दोनों को आपस में मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, बट लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। ओके, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये तो मिल गया। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ में आ जाओ। अब क्या है कि आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी मिल चुका है। ए बी साइड जो है वो डी ई साइड के बराबर है और ए सी साइड जो है वो डी एफ साइड के बराबर है। ठीक है, तो इस तीनों कंडीशन का यूज़ करके आप बोलोगे नहीं कि बाई साइड एंगल साइड कंकरेंस का यूज़ करके बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, हुआ ही आपका। ठीक है, अब हमारे सामने एक लास्ट पॉसिबिलिटीज़ बची हुई है, आर एच एस, मुझ पर फोकस करेंगे। ये तो हो गया। ओके, आखिरी पॉसिबिलिटीज़ जो है, 5वीं पॉसिबिलिटीज़, हम वहाँ पे चलते हैं, वो है हमारा एच एस। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, इसके थ्योरम को लिखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। ओके, तो ये थ्योरम है कि 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस एंड वन साइड कोई भी मान लिया, जैसे इसको मान लिया वन साइड। ठीक है, ये आपस में अगर इक्वल हो दो ट्रायंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। और दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो हमें इसे ही प्रूव करना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक, बी सी इक्वल टू ए एफ, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री ही हैं। चलो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट
ट्रायंगल डी ई एफ। कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है क्या? तो हाँ, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि प्रोड्यूस डी एफ डी ई टू जी, ओके, सच दैट ए बी इक्वल टू ई जी एंड जॉइन जी एफ। इसको आप क्या करो कि जी तक प्रोड्यूस करो, कुछ ऐसा कर लिया प्रोड्यूस जी तक, और इस जी और एफ को आपस में मिला दो। चलो मिला दिया, और यहाँ कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि ये जी ई साइड जो है ये ए बी साइड के इक्वल हो गया। ओके, चलो अब प्रूफ पे ध्यान दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ए बी सी और जी ई एफ में क्या बराबर है कि ए बी इक्वल टू जी ई। कैसे है ये? बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी इक्वल टू ई एफ, ये तो गिवन ही है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये तो भैया 90 डिग्री ही है। तब क्या बोलोगे? बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल जी ई एफ। ये आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ भी इक्वल हो गए। बाकी के रेस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या? यानी ए सी किसके बराबर? जी एफ के बराबर। दैट इज ए सी इक्वल टू जे एफ। और ये पूरा एंगल जो है एंगल ए किसके बराबर? इसके बराबर। एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। फिर ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल ए सी बी ये किसके बराबर? एंगल जी एफ बी के। तो इतने पे हमें ध्यान नहीं देना है, आप इस पर फोकस करो। ए सी किसके बराबर है? जी एफ के बराबर है, ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी किसके बराबर था? डी एफ के। इट इज़ गिवन दैट ए सी इक्वल टू डी एफ। तो इस दोनों को जैसे ही आप मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ जी एफ इक्वल टू डी एफ। अब देखो आपको क्या मिला, जी एफ और डी एफ आपस में बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया, और जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इन ट्रायंगल एफ डी जी, नाउ इन ट्रायंगल एफ डी जी, जी एफ इक्वल टू डी एफ। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ तो इसके ऊपर अप्लाई होगा ही ना। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। दैट इज़ एंगल एफ जी डी, दैट इज़ एंगल एफ जी डी इक्वल टू एंगल एफ डी जी, ये बराबर हो गया। बट आपने माना क्या था? एंगल ए इक्वल टू एंगल जी माना था, यही माना था ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी माना था। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको आपस में मिक्स करोगे तो ये क्या मिलेगा? हैंस एंगल ए किसके बराबर हो गया? एंगल डी के बराबर हो गया। ओके, अब आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये दिया पड़ा है, और ए सी इक्वल टू डी एफ ये दिया पड़ा है। ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो यहाँ से तो बोल सकते हैं ना, अभी तो कुछ देर पहले हमने इसको भी प्रूफ किया था कि बाई एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। एंगल साइड के थ्रू, या यहाँ पे आप थर्ड एंगल को प्रूफ करके साइड एंगल साइड भी कर सकते हो, एंगल साइड एंगल भी कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है, ये आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो ये कंकरेंसी के जो भी पांचों पॉसिबिलिटीज़ थे उन सब के प्रूफ को आपके सामने बताया गया, सिर्फ प्रूफ को बताया गया। इस पांचों पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी धीरे धीरे वीडियोस डाली जाएगी।
इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।